आज हम आपको आरएसी के बेसिक वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बताएंगे, जिसमें हमारे 4 पार्ट होते हैं। इसके वो कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं? सबसे पहले कंप्रेसर होता है, फिर कंडेंसर होता है, उसके बाद फिर हमारा एक्सपेंशन वाल्व या फिर कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं जिसको हम, वो होता है। उसके बाद फिर वेपोरेटर होता है। ये पूरा का पूरा साइकिल इसमें से रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। दोबारा से यही प्रोसेस हमारा चलता रहता है। वेपोरेटर से फिर दोबारा से कंडेंसर में आता है, कंडेंसर से फिर कंप्रेसर में, कंप्रेसर से कंडेंसर में, कंडेंसर से फिर एक्सपेंशन वाल्व और फिर दोबारा से वेपोरेटर। ये साइकिल हमारा चलता रहा इस तरीके से। अभी हम आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाएंगे पूरा प्रॉपरली, जिसमें आप पूरे अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि हमारा जो बेसिक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो कैसे काम करता है। बेसिक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन वाटर कूलर टेस्ट ट्रिक्स। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे और फुल एक्सपेरिमेंट आपको करवाएंगे कैसे ये वर्किंग करता है। ये हमारा वाटर कूलर है, वाटर कूलर टेस्ट ट्रिक। आज हम इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर आपके पास सर्दी के मौसम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, तो आपको ये हीटर लगा हुआ है, इससे पहले आपको वाटर को गर्म करना होगा। अगर आप गर्मी के मौसम में अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें ऑलरेडी इसके अंदर हमारा वाटर रखा हुआ है और वाटर हमारा यहाँ से कूलिंग होके यहाँ से आता है। जो इसके अंदर वेपोरेटर बना हुआ है, वेपोरेटर के अंदर हमारे वाटर है और वो वाटर सबसे पहले हम यहाँ से इसको गर्म कर लेते हैं। गर्म करने के बाद उसको उस साइकिल से कन्वर्ट करके दोबारा से कूल करेंगे। अब ये कैसे काम करता है ये हम आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहले आपके पास कंप्रेसर है। कंप्रेसर में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज हो रहा है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं R134A। ये हमारा रेफ्रिजरेंट है जो इस कंप्रेसर में यूज हो रहा है। इसमें वर्किंग कैसे होती है, किस तरीके से करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारा जो कंप्रेसर है उसके अंदर हम रेफ्रिजरेंट कहाँ से फिल करते हैं ये आप देख रखे होंगे। यहाँ से हमारा वाल्व लगा हुआ है, इसको हम ओपन करके हम रेफ्रिजरेंट यहाँ से फिल कर सकते हैं। जब आपने देखो कभी रेफ्रिजरेंट में रेफ्रिजरेंट ख़त्म हो जाता है कंप्रेसर में, तो हम यहाँ से डालते हैं। इसको ओपन करके इस वाल्व के थ्रू इस ट्यूब से अंदर चला जाता है रेफ्रिजरेंट और ये कंप्रेसर वर्किंग स्टार्ट कर देता है। अब हम कैसे करेंगे इसकी वर्किंग? सबसे पहले हम कंप्रेसर को ऑन करेंगे। ऑन करते ही जो रेफ्रिजरेंट होगा उसके अंदर पिस्टन होता है, पिस्टन वर्किंग करेगा और वर्किंग के करने के बाद वो रेफ्रिजरेंट है वो हमारा कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होने के बाद क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने के बाद ये आपको रेड लाइन शो कर रहा है। रेड लाइन शो का ये लिखा हुआ है डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन यहाँ से हमारा कंडेंसर में जा रहा है। ये कंप्रेसर है, ये कंडेंसर है। कंडेंसर का क्या काम होता है? वेपर की फॉर्म में जब हमारा रेफ्रिजरेंट आया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वो वेपर की फॉर्म में होगा। वेपर की फॉर्म में आने के बाद कंडेंसर का क्या काम होता है? टू चेंज इन द वेपर टू लिक्विड। वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। ये जो ट्यूब्स आपको दिखाई दे रही हैं, इन ट्यूब्स में से हमारा फ्लो करेगा रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड की फॉर्म में आ जाए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी दिखा रखा है आपको, ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन शो कर रहा है। ये इसी तरीके से शो कर रहा है। अब यहाँ पे आ जाइए। इसका मतलब है कि आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो टेम्परेचर उसका हाई है और वेपर की फॉर्म में है। उसके बाद ये लिक्विड की फॉर्म में कंडेंसर ने इसको चेंज कर दिया। उसके बाद ये यहाँ से वापस आया। येलो लाइन आपको दिखा दे रही है, ये लिक्विड लाइन है। इसका मतलब है आपको ये लिक्विड लाइन आपको दिखाई दे रही है। ये लिक्विड लाइन यहाँ से हमारी गई और उसके बाद ये फिल्टर में चलेगी। फिल्टर और ड्रायर का क्या काम है? फिल्टर और ड्रायर हमारा वेपर जो होते हैं उनको रिमूव करता है और एग्जैक्ट लिक्विड लाइन बना के यहाँ से इसको हमारे लिक्विड लाइन को रोटामीटर जिसको हम बोलते हैं, रोटामीटर में भेज देगा। यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेंट फ्लो होता हुआ दिखाई देगा, एग्जैक्ट दिखाई देगा किस फ्लो पे है। LPH में हम इसकी रीडिंग नोट करते हैं, लिक्विड पर हावर्स। उसके बाद ये
लिक्विड लाइन हमारी जाएगी यहाँ पे। थर्मोस्टेटिक हैंड एक्सटेंशन वाल्व होता है ये कैपिलरी ट्यूब बनी हुई है और ये थर्मोस्टेटिक एक्सटेंशन वाल्व है। ये दोनों तरीके से हम वर्किंग कर सकते हैं। पहले हम एक वर्किंग करेंगे, फिर दूसरी वर्किंग करेंगे। जब हम इससे वर्किंग करेंगे तो हम थर्मोस्टेटिक वाल्व को बंद कर देंगे और कैपिलरी ट्यूब से इसको फ्लो करवाएंगे। कैपिलरी ट्यूब में जब हमारी लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है तो लिक्विड की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब का डाया डिक्रीज हो जाता है। डाया डिक्रीज हो जाता है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और उसके बाद टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो वो उसका टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाएगा रेफ्रिजरेंट का। उसके बाद यहाँ से वो जाता हुआ ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये हमारा जो वाटर कूलर के अंदर वेपोरेटर बन रहा है, वेपोरेटर के अंदर जो ट्यूब्स मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में, उस वेपोरेटर के अंदर से फ्लो करता है और जो वहाँ पे हॉट वाटर होता है उसकी हीट को ऑब्जर्व कर लेता है और दोबारा से वो वेपर की फॉर्म में वापस आ जाता है। हीट को ऑब्जर्व करके वाटर को ठंडा कर देता है। ठंडा करने के बाद दोबारा से फिर ये सक्शन लाइन और इस तरफ से ये वापस अंदर चला जाता है, ठीक है। और दोबारा से फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कंप्रेसर दोबारा से रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है और ये इस तरह से ये साइकिल दोबारा से ऐसे ही चलता रहता है। अब हमारी वर्किंग रहेगी थर्मोस्टेटिक वाल्व से। थर्मोस्टेटिक वाल्व में जब हम करेंगे तो हम कैपिलरी ट्यूब को बंद कर देंगे और थर्मोस्टेटिक वाल्व को ऑन कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेफ्रिजरेंट हमारा कंप्रेसर से कंडेंसर में आएगा, कंडेंसर के बाद फिर वो फिल्टर के थ्रू होते हुए लिक्विड लाइन में कन्वर्ट होकर एरोडामीटर से होता हुआ तो यहाँ पे हमारे पास पहुँच जाएगा थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व में। इसमें क्या होता है, डायफ्राम बड़ा होता है। थर्मोस्टेटिक वाल्व की क्या वर्किंग होती है, इसके अंदर डायफ्राम होता है तो उसके अंदर वो सेंस कर लेता है उसको। अगर हीट हमारी ज़्यादा होगी तो ये जो आपको ट्यूब दिखाई दे रही है ये यहाँ से दोबारा से रेफ्रिजरेंट ले सकता है। जब उसका टेम्परेचर हाई होता है तो उसको ज़्यादा रेफ्रिजरेंट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ से डायफ्राम उस पर स्ट्राइक करता है और उसका वाल्व ओपन हो जाता है और रेफ्रिजरेंट एंटर कर जाता है, एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेंट, तो जिससे हमारी कूलिंग ज़्यादा हो सकती है और हायर लेवल पे हम कूलिंग कर सकते हैं जहाँ पे हमारी ज़्यादा गर्मी हो अगर धूप में वाटर कूलर रखा हो। तो इसलिए हमारा कैपिलरी ट्यूब की बजाय थर्मोस्टेटिक वाल्व ज़्यादा इफेक्टिव है और इस तरीके से हमारी ये पूरी वर्किंग है। ये जो हमारी सक्शन प्रेशर गेज लिखी है, ये हम यहाँ से सक्शन प्रेशर गेज है, डिस्चार्ज है, ये सब हम यहाँ से नोट कर सकते हैं। यहाँ से हमारी वोल्ट मीटर, मेन स्विच, ये सारे हमारी यहाँ से रीडिंग आ सकती है। और अब यहाँ से देखिए T1, T2, T3, T4, T5 के बारे में हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। T1 सक्शन टेम्परेचर और कंप्रेसर इनलेट का होगा, T2 हमारा डिस्चार्ज टेम्परेचर कंप्रेसर आउटलेट, डिस्चार्ज टेम्परेचर कंडेंसर आउटलेट, और T4 हमारा होगा वाटर कूलर इनलेट टेम्परेचर और T5 वाटर कूलर आउटलेट टेम्परेचर। इस तरीके से हम पूरी रीडिंग हम यहाँ से नोट कर सकते हैं। 1 2 3 4 ऐसे करके हम 1 2 3 4 5 यहाँ से हम हर पॉइंट्स की रीडिंग नोट कर लेंगे जो डिजिटली हमें शो करेगी और उसको फार्मूला में पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये स्विच दे रखे हैं हमें, ये स्विच फॉर कंडेंसर फैन, स्विच फॉर कंप्रेसर, स्विच फॉर वाटर पंप, स्विच फॉर गीजर, जब हमें वाटर गर्म करना होता है उसकी ज़रूरत होती है। ये रोटामीटर है, ये वाटर का फ्लो मेजर करता है। LPH में रीडिंग आती है हमारी लीटर पर हावर्स। थैंक यू। सो आज आपने जो इन्फॉर्मेशन गेन की है दैट इज़ अबाउट बेसिक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम विच इज़ अप्लाइड ऑन वाटर कूलर। So thank you. You can give your comments by commenting on NURS22, or for getting more video on mechanical topics, you also subscribe NURS22 on YouTube.